ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले चलिए हम अपने ध्यान को एकाग्र करें। Let's bring our mind to focus. Sit down straight with the back, the neck and the head in vertical line. Closing the eyes gently. Deep inhale and exhale. लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे और सांसों का आना जाना उस पे हम ध्यान देंगे। Let's feel the breath moving in and out of the nostrils. 3 बार ओम जाप, फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओम। 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे। आंखों को ढक करके हथेलियों के नीचे धीरे धीरे खोलेंगे। We'll open the eyes gently, slowly below the palms. आज का इस सत्र जो है सत्यार्थ प्रकाश पर चल रहा है, क्योंकि बीच में 5 सप्ताह के लिए गैप था। We'll do a recap of what we covered in the last chapter that we saw. हमने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन किए थे। मुख्य विषय जो है विद्या, वैदिक एजुकेशन, in the format that it was practiced in the Vedic ages. विद्या किस निमित्त के लिए? एक श्लोक जो प्रचलित है, सा विद्याया विमुक्तये। True education is that which liberates, refines the intellect, nurtures righteousness, dharma within us, and uplift society. शिक्षा जो मोक्ष मुक्ति तक हमें ले जाता है, मन बुद्धि चित्त को शुद्ध बना करके तीव्र बुद्धि मेधा बुद्धि को हम प्राप्त करें, धर्म के मार्ग पर चल करके फिर अपने समाज और पूरे परिवार विश्व का कल्याण हम करें। इसलिए वैदिक शिक्षा प्रणाली में, वैदिक एजुकेशन में हमारे धर्म के जो मूल्यों हैं, द लिविंग वैल्यूज एज पर धर्म, ये बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच द किड्स, because otherwise that would be only bookish knowledge. To be able to use that to earn a living, but ethics, dharma, लुप्त हो जाएगा, will lose the ethical part in life.
और खासकर आजकल की जो दुनिया है, द इंफॉर्मेशन, द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे, सोशल मीडिया, गूगल आदि के माध्यम से वी हैव एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसमें से सही क्या है और गलत क्या है, उसका छांट करके सही लेकर के हम आगे बढ़ें। सो वी नीड टू हैव दैट डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड to be able to sift what is true from what is untrue. Sift both of them, take the truth, apply them in life, and live life accordingly. श्लोक कहता है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विनयेन शोभते अधिकतरं पात्रं त्वनुभूयते सा विद्या या विमुक्तये। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। True knowledge is the highest ornament of a human being. Prachanna guptam dhanam. It's a hidden, subtle, and precious wealth, more than material wealth. क्यों? Material wealth तो हम बांटेंगे वो कम होता जाता है, चोर ने ले गए तो हम कंगाल हो गए। विद्या जितना हम बांटेंगे उतना ही वो बढ़ता जाता है। So that's the importance, and we all know the other mantra, Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudutsyate. पूर्ण से निकाल करके पूर्ण शेष रह जाता है। दुनिया में एक ही चीज है, विद्या। धन विनयेन शोभते अधिकतरम। It shines best when accompanied by humility, विनम्रता। जिसके पास विद्या है लेकिन अकड़ता है, उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है। जितना विद्या किसी के पास है उतने ही विनम्र बने तो लोग उसके पूरे मान सम्मान आदर आदि करेंगे। एंड आई विल गिव यू द एनालॉजी। पेड़ को देखें, जब फूल आता है तो उसका फूल का जो डंडा है वो सीधा खड़ा रहता है, और ज्यों ही उसमें धीरे धीरे फल आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, डाली जो है झुक जाता है, और जितना फल तैयार होने लगता है उतना ही डाली झुकते जाते हैं। एंड दिस इज द सेम एटीट्यूड दैट वी नीड टू अडॉप्ट when we become learned, we become scholars, or we become more knowledgeable than others. When we especially move in society, जब हमसे कम पढ़े लिखे, विद्या जिसमें कम है, उनके साथ जब हम वार्तालाप करेंगे, जितनी विनम्रता से हम वार्तालाप करेंगे उतने ही सामने वाले व्यक्ति एक तो हमारे बातों को सुनेंगे और ध्यान पूर्वक, दूसरा विनम्रता पूर्वक वो भी हमसे व्यवहार करेंगे। पात्रम तनुभूयते। पात्र को क्या करना है? इस विद्या को अपने दिमाग में चलाना है, जिसको हम कहते हैं श्रवण के बाद मनन चिंतन करना है। फिर मनन चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन में उस विद्या पर चलने के लिए हमारा दिमाग, हमारी चित्त बुद्धि जो है वो और तीव्र बनेगा। हमारे जीवन में यम संयम आदि बनेंगे। सा विद्या या विमुक्त ये, that alone is knowledge which leads to liberation. और ईशोपनिषद के मंत्र वो क्या बोलता है, ये जो 40वें अध्याय में,
अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते. Avidya, worldly knowledge, will lead us only into that cycle of birth and death. Vidyamritamashnuti, the true knowledge applied in daily life, that is both the worldly knowledge and the spiritual sciences. दोनों साथ साथ को लेकर के चलेंगे तो हम मोक्ष मुक्ति तक पहुंचेंगे. The first mukti, moksha, would be from the darkness of ignorance. Tamasoma Jyotirgamaya. And then the next one would be Vidya Mrityu Vidya Mrityum Tirtha. It says like this. That is liberating. So we need to understand, सिर्फ बुकिश नॉलेज यानी किताबी ज्ञान जो है, पुस्तकीय ज्ञान जो है, हमारा कोई पर्पस नहीं होता है जब तक हम उसको अपने दिनचर्या में नहीं उतारते. अब इस सम्मुल्लास चैप्टर को शुरू करने में ऋषि दयानंद ने वहां पे क्या श्लोक दिया है शतपथ ब्राह्मण का. मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा. यानी हमारे जीवन में सबसे पहला गुरु जो है वो माता है, दूसरा पिता, और तीसरा जो है आचार्य, दैट इज द टीचर्स, द मेंटर्स फ्रॉम आवर आउटसाइड आवर इमीडिएट फैमिली सर्कल. और विद्या को ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल, यज्ञ का जो एटीट्यूड है. यज्ञ क्या करता है? आहुति इसको ग्रहण करके, आहुतियों को ग्रहण करके फिर उसको विस्तार करता है. It diffuses it in as microparticles into the atmosphere. वैसे ही जब हम विद्या को ग्रहण करते हैं, मनन चिंतन आदि करने के बाद हमें इसको बांटना है. Let alone, Maharishi Dyananda has said we need to do Brahma Yajna, Devi Yajna, Brahma Yajna, Sandhyopasana Vidhi, Devi Yajna, Agnihotra Homa. लेकिन विद्या दान या विद्या यज्ञ वो स्वयं हमें विद्या को बांटना है. देन स्वाध्याय सेल्फ स्टडी. रिमेंबर, हम लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं. स्वाध्याय कई लोग बोलते हैं नहीं, स्वाध्याय इज स्टडी ऑफ द सेल्फ. नो, आत्मनिरीक्षण इज स्टडी ऑफ द सेल्फ. स्वाध्याय जो है, स्वाध्याय जो है is self study and आत्मनिरीक्षण is study of the self, यानी इंट्रोस्पेक्शन. और फिर सेवा, जीवन में सेवा करना. जब हम घर में हैं तो माता पिता की सेवा करना, क्योंकि ये हमारे परम गुरु है. ईश्वर के बाद दूसरे लाइन में गुरु माता पिता है. और फिर बाकी दुनियादारी के गुरु जो है आचार्य, टीचर्स, मेंटर्स एक्सेट्रा, उनकी सेवा करना. सेवा यानी उनकी आज्ञा का पालन करें. और गुरु को डिफाइन करने के लिए एक श्लोक आता है. अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशालाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. यानी हम गुरु के प्रति अपने आप को समर्पण करते हैं. गुरु क्या करता है? हमारे जैसे डॉक्टर जो है आंखों में पर्दा जो है कैटरेक्ट को निकालता है, वैसे ही गुरु जो है हमारे मन बुद्धि चित्त से
अविद्या का अंधकार निकालता है। ऐसे गुरु जो हमारे मन चित्त बुद्धि में अविद्या का अंधकार जो निकालता है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट अदर श्लोक विच इज मोर फेमस, दोनों श्लोक गुरु गीता से हैं। द मोस्ट फेमस श्लोक इज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। इससे गुरु ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है। गुरु इज सुप्रीम ब्रह्मा। और ये वाला गलत है। गुरु ब्रह्मा नहीं है। हाँ, ब्रह्मा हमारे परम गुरु है, ईश्वर हमारे परम गुरु है, लेकिन हमारे माता पिता या दूसरे गुरु जो है वो ईश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद में ईश्वर को परम गुरु बताया गया है। और हमारे दुनियादारी के जो गुरु है, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर जन्म नहीं लेता है, तो हमारे माता पिता या दूसरे गुरु जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता है। हाँ, उसके आज्ञा का हम पालन करते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं, उसके प्रति हम भक्त बनते हैं। बट उसको जैसे परमपिता परमात्मा का हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, दुनियादारी के जो गुरु हैं उसकी स्तुति हम कर सकते हैं, वी कैन प्रेज इट। प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें ज्ञान दो, दैट्स इनफ, नथिंग मोर देन दैट। हमारे अज्ञान अंधकार को, अविद्या अंधकार से हमें दूर कराओ। लेकिन गुरु की उपासना हम सिर्फ उसके समीप बैठ सकते हैं विद्या प्राप्त करने के लिए। वी कांट मेडिटेट like we need to meditate on परम ब्रह्म गुरु। तो रैशनल होना चाहिए। The two shlokas are from Guru Gita, but the first one which I said is more fitting into the circumstances. दूसरा जो है, it doesn't stand. और गुरु का क्या है, सही गुरु कौन है? जो बिना अपने मतलब का विद्या दान देता है। The duties of a true guru, teacher, or acharya is to teach without bias or greed, promote reasoning and character, and never claim divine status. गुरु जो है, जैसे लाइट हाउस होते हैं, पुराने जमाने में जहाज को बंदरगाह में आने के लिए लाइट हाउस थे। आजकल तो सब गूगल मैप या कंपास यूज करते हैं। गुरु जो है वैसे ही से बीकन ऑफ ट्रुथ, बीकन ऑफ ट्रुथ। ये अपने ज्ञान का दुकान नहीं खोलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ गुरु। आजकल दुनिया में खासकर जो हम धर्म गुरु देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई डोंट से ऑल, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर जो है दुकान चला रहे हैं। कहते हैं तुम वैराग्य के मार्ग पर चलो, दुनियादारी को छोड़ो। गुरुजी मेरे पास तो इतने धन संपत्ति है, मैं क्या करूं, हमारे पास दान दे दो। दैट इज रॉन्ग। ये दुकान चलाने के लिए ये विद्या नहीं है। वेद आदि शास्त्रों की जो विद्या है दुकान चलाने के लिए नहीं है। हाँ, गुरु जो विद्या दान कर रहे हैं, समय अनुसार यथाशक्ति अनुसार हम उसको गुरु दक्षिणा दें, बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो नीड्स टू लिव, he also has a livelihood, so he has a family, he needs to live, so he needs to be given
decent dakshina so that he can live a decent life. इसलिए जहां पर मैं गया था विद्या ग्रहण करने के लिए, तो वहां पे सबसे बड़ा प्रण लेना पड़ता है कि इस विद्या को लेकर के दुकान नहीं खोलेंगे। व्यक्ति जो देता है उसको संतुष्ट होकर के ग्रहण कर लो। सो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द टीचर, बट नॉट as we treat God. तो ये जानना चाहिए। और हमारे सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समोल्लास में वो बताया जाता है, वेद आदि विद्या को सीखें, आयुर्वेद को सीखें, मैथमेटिक्स को सीखें, लॉजिक को सीखें, योग को सीखें, ग्रामर को सीखें, धर्म एथिक्स को सीखें। बिकॉज इट लीड्स अस टू बी धार्मिक, in between inverted commas, 24 hours a day, 7 days a week. इसलिए महर्षि दयानंद ने गुरुकुलीय शिक्षा की प्रणाली पर बहुत बल दिया। लेकिन आजकल की दुनिया में लोग कहेंगे गुरुकुल कम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं। बट वी कैन हैव ए ब्लेंड ऑफ ऑल दिस। यानी आजकल के जो स्कूल आदि है उनमें भी मॉरल एजुकेशन, सिविक एजुकेशन का मॉड्यूल हम डाल सकते हैं। मंत्र, श्लोक, कहानी आदि के माध्यम से बच्चों को सही शिक्षा दीक्षा दें कि ये जब बढ़ता जा रहा है, जितना बढ़ता जा रहा है उतने ही धर्म के मार्ग पर डट करके चलें, विचलित न हों। यानी दुनियादारी की शिक्षा के साथ संस्कृति, लिविंग वैल्यूज, मोरालिटी, रीजन, लॉजिक सब डालना चाहिए। वरना ज्यादातर लोग को क्या देखते हैं आजकल की दुनिया में, लॉजिक पूरा चलता है सुबह से शाम तक, लेकिन ईश्वर विषय, जब धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे वी डोंट नीड योर ज्ञान, दिस इज जनरल रिएक्शन। और दूसरा क्या है, वी डोंट वांट टू डिस्कस दीज मैटर्स। यानी हम अपने दिमाग के लॉजिक को बंद कर देते हैं। सो दिस इज, आई एम डीलिंग विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, अगर गुरु के पद पर हैं तो सत्य, मन, वाणी और शरीर से जो भी हम कर्म करेंगे वो सत्य के आधार पे, धर्म के आधार पे होना चाहिए। इट्स एट 3 लेवल्स, मन, वाणी और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। और 3 लेवल पे है जो हम स्वयं करते हैं, कृत, दूसरों से कराते हैं, कारित, और तीसरा लेवल जहां पर हम अनुमोदन करते हैं, वो वी गिव आवर कंसेंट। और फिर गुरु जो है वो स्वयं रोल मॉडल बनना चाहिए। ही और शी शुड बी ए डिसिप्लिन पर्सन, इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम ग्रीड। ध्यान में रखें, विद्या इज नॉट ए ट्रेड। हाँ, लोग स्कूल कॉलेज आदि चलाते हैं, दे नीड टू मेक प्रॉफिट टू री इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू मॉडर्नाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर, but not for the sake of solely making profits to be shared among the shareholders, or for the owner to become richer and richer on that.
There's nothing in becoming rich, nothing bad in it, but it should be on by truthful means. और हम आगे का देखते हैं, एक और श्लोक जो है इसको पुष्टि करता है. इट सपोर्ट्स दैट लाइन. नियतं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध्यते दकर्मणः. ये गीता के श्लोक है. आई थिंक इट्स चैप्टर 3 एंड श्लोक 58, समथिंग लाइक दैट. इट सेज, perform our duties because action is better than inaction. यहां तक कि हमें शरीर जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. खाना तो अपने आप से थाली में से निकाल उठा करके मुंह में डालना पड़ेगा, चबाना पड़ता है, फिर घटकना पड़ता है. These are simple actions. We can't live without any action. So the duties that should be performed, हमारे नियत कर्म में, नियतम कुरु कर्म, learning, teaching, thinking, questioning. And why we should be able to teach also, जितने हम ज्ञान विद्या को हम बांटेंगे उतनी ही हमारी विद्या बढ़ेंगे. It remembers ज्ञान, कर्म, भक्ति, उपासना, all free at one and the same time. कि ये नहीं अभी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, फिर आगे जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम बंद कर देंगे, सिर्फ कर्म करेंगे. एंड देन विल से ओके, अभी भक्ति नहीं करना है, उपासना नहीं करना है. व्हेन वी रिटायर देन विल डू इट. बट हमारे शरीर जब जीर्ण हो गया तो हम कर नहीं पाएंगे, आदत भी नहीं डाले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. सो एज वी से अभ्यास, that practice should start as earliest as possible in life. और इस तीसरे समोल्लास में हमें ये पता चलता है कि सत्य विद्या, अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे उसको ग्रहण करने के लिए, मनन, श्रवण मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, हम इस स्वाध्याय के 4 प्रक्रिया को हम अपनाएंगे नहीं, तुम्हारे पास सत्य विद्या नहीं रहेगा. हाँ, may remember things that by either rote learning, बस रटने से, या passive listening, but it's not something that we'll be able to apply in daily life. इस समोल्लास में, इस चैप्टर में ऋषि दयानंद ने काफी चीजों का भी खंडन किया है, जैसे आलस्य, प्रमाद, लेजीनेस, नेग्लिजेंस, सुपरस्टिशंस, ब्लाइंड फेथ, फैटलिस्टिक एटीट्यूड, जैसे हस्तरेखा को पढ़ना या कुंडलिनी आदि को पढ़ना, जब व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य नहीं जानता है, दूसरों का बता रहा है. ब्लाइंड डिवोशन, अंधविश्वास, ये अध्यात्म नहीं है. दैट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी. और इसी श्लोक में, जो गीता का श्लोक मैंने अभी पढ़ा, आई रिपीट इट, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. और महर्षि दयानंद इस अध्याय में, इस समोल्लास में बता रहे हैं कि हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना है. शारीरिक
मानसिक, so physical, mental, moral efforts are required to bring that level of hygiene in our personal life. सोच हर लेवल पे, मन वाणी शरीर से, body, mind, and spirit, wellness, and all these spheres, then only we can work for the progress of the family and the progress of society. अब शिष्य, शिष्य कैसा होना चाहिए? आइडियल स्टूडेंट, श्रद्धा होनी चाहिए, फेथ, जिज्ञासु की तरह रहना चाहिए, ऑलवेज विद द इंक्विजिटिव माइंड, सेवा भाव रखना चाहिए, द स्पिरिट ऑफ सर्विस। और इन सब के साथ साथ आज्ञा का पालन करना। कैसी आज्ञा? जो धार्मिक है, जो असत्य है या जो अधर्म है, ऐसी आज्ञा का पालन कभी ना करें। प्रश्न पूछना है तो जिज्ञासु की तरह, एज ए सीकर, not to challenge the knowledge of the other person, and lots of self-discipline, self-restraint. तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है, स्वाध्यायन्मा प्रमदः आचार्य प्रियम धनमाह्यतरीत्य प्रजातन्तुं मा व्यवचेतसि सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायन्मा प्रमदः. So it says, do not neglect swadhyay, study by the self study. यथाशक्ति अनुसार गुरु की सेवा, गुरु दक्षिणा भी देना. And do not break the chain of knowledge. Do not break the chain of knowledge. हमारे माता पिता ने हमें सही शिक्षा दीक्षा दी, हम भी अपने बच्चों, अपने नाती पोते आदि को अच्छी शिक्षा दीक्षा दें. डू नॉट ब्रेक द चेन. गुरु ने भी हमें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी. जो भी व्यक्ति हमारे पास जिज्ञासु की तरह आकर के शंका समाधान के लिए आता है, उनका भी हम विद्या दान दें. स्पीक द ट्रूथ, सत्यम वद धर्मम चर. धर्म के मार्ग पर हमेशा हम चलें. ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ. स्वाध्यायन्मा प्रमदः. जीवन के हर पल, हर समय पे हम स्वाध्याय को न छोड़ें. महर्षि दयानंद emphasizes on education. Education is not complete without ethics, without truth, without self-discipline. धर्म के बिना, सत्य के बिना और सेल्फ रेस्ट्रेंट, इंद्रिय निग्रह, या उधर लेंगे दमा, सेल्फ कंट्रोल. These are key to proper learning. और जीवन भर हमें सीखना ही सीखना है, स्वाध्याय करना ही करना है. We have a formal learning phase as a student. फिर गृहस्थ आश्रम में भी हमें स्वाध्याय का त्याग कभी नहीं करना है. स्वाध्याय पर आलस्य, प्रमाद नहीं करना है कभी. That is a moral and spiritual duty. फिर जब रिटायरमेंट ले लिए, we have more and more time to delve into deeper and deeper levels of spirituality. विद्या जो है सिर्फ अपने लिए नहीं है. जितने हम बांटेंगे उतना ही हमारे नॉलेज जो है, ज्ञान विज्ञान जो है बढ़ता जाएगा. इसलिए
जितना बांट सके, जितना विद्या दान दे सके, उतना ही हम करें। एंड रिमेंबर, इट्स ए बैलेंस्ड लाइफ, इट्स नॉट स्क्यूड। खासकर जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, इट्स नॉट स्क्यूड ओनली टू मटेरियल लाइफ और टू स्पिरिचुअल लाइफ, अदरवाइज इट बिकम्स हार्ड टू लिव। और फिर अगला श्लोक इज वेरी एनलाइटनिंग। विद्यां ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम्। विद्यां ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। Knowledge gives rise to humility, and from humility comes worthiness. Patrata. पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम. From worthiness, that status of being dharmic in life, will attain wealth, arth, and from that wealth also will practice more and more dharma. We can spend on the ideals of to disseminate true knowledge. इसलिए गृहस्थ में रहने वालों को बोला जाता है कि दान देना। और कैसे दान देना? श्रिया देयम भिया देयम रिया देयम संविदा देयम, ये भी उपनिषद का है। Give to worthy causes, and one of the most worthy causes is dissemination of knowledge. Give to the needy with compassion. और ऐसे करने में क्या होता है? हमारे मन की शांति जो है बढ़ती जाती है। So from dharma, from that true knowledge, practicing dharma, we get lasting happiness. So true learning removes arrogance, blind faith, superstitions, bring us to to be rational in life, to be humble in life, and to be seekers. And a humble learner becomes worthy of trust. और शिष्य जो है हमेशा, चाहे हम फॉर्मली शिष्य हैं या हम जीवन में और सीखते जा रहे हैं, उतने ही हमें विनम्र बनना चाहिए, विनया। और फिर इट टेल्स अस धर्म, हम जानते हैं, प्रार्थना रोजाना करते हैं संध्या में, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। धर्म के मार्ग पर हम चल करके अर्थ कमाएं, दैट इज earn a living, become masters of material treasures on the path of dharma. फिर उस अर्थ से हम क्या करें? काम। दैट इज ऑल्सो एंजॉयमेंट ऑन द पाथ ऑफ धर्म। और जब हम दान देते हैं निष्काम भाव से, वी फील पीसफुल, वी फील दैट हैप्पीनेस, वी एंजॉय लाइफ पीसफुली। फिर सुखम श्लोक में आया है। इट्स नॉट दैट फ्लीटिंग प्लेजर्स, जैसे हमने खाना खा लिए, जब तक मुंह में भोजन है उसका स्वाद हमें आता, फिर उसके बाद कुछ नहीं। फिर 4 घंटे के बाद हमें दोबारा भूख लगती है, हमें दोबारा खाना पड़ता है। बट दैट इनर पीस, मन की शांति जो हमें मिलता है धर्म के मार्ग पर चल करके, दैट इज ग्रेट। इसलिए हमें ऐसे पुस्तकें को पढ़ना है जैसे श्रुति है, स्मृति है,
वेद है, उपनिषद, दर्शन शास्त्र आदि है, जो इंस्पायरिंग बुक्स होते हैं, उनको पढ़ें, अपने दिमाग को सात्विक बनाएं, अपने मन चित बुद्धि को हम सात्विक बनाएं। Mythology is good for reading as entertainment, but mythology shouldn't replace spirituality. और ऋषि दयानंद ने हमें फिल्टर्स भी दिए हैं, 8 प्रमाण, which we talked about it. Surely we'll cover it at some later time. तो देखना चाहिए. We should encourage people to become more and more learned. Vidya is not only information, it's transformation. हमें जो वेद कहता है ना, मनुर्भव जनय दैव्यम जनम, विद्या के माध्यम से हम ज्ञान, नॉलेज को लेकर के विवेक, यानी डिसर्निंग इंटेलेक्ट, we need to rise to that level where we'll be rational in life, we'll stick to truth and shun untruth. फिर विद्या को लेकर के सेवा हम करें, हम सत्य के मार्ग पर डट करके चलें. And to close my views on that, I would say satyam vada dharamam chara. सत्य हमेशा बोलें, सत्य जैसे जाना वैसे मानना वैसे कहना, और धर्मम चर, धर्म के मार्ग पर हम डट करके रहें. We always live by righteousness. फिर उसके बाद सा विद्या विमुक्तये, ये ज्ञान जो है, ये विद्या जो है, हमें मुक्ति मोक्ष तक पहुंचाएगा. यू विल रिमेंबर, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है. फिर अंत में क्या बोलता है? ओम का जाप से हम मुक्ति तक पहुंचेंगे. बट ओम जाप इज नॉट टू बी डन ब्लाइंडली. We need to understand that. We need to understand the proper concept of God, of ईश्वर. और जब हम ईश्वर को जान लिए कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, present everywhere and at all times and know all our actions, फिर हम धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे, अधर्म पे कभी कदम नहीं रखेंगे. We'll always stick to dharma and avoid putting our feet in the path of the dharma. तो इसलिए जीवन में रोजाना हर पल हर समय को हमें थोड़ा थोड़ा अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, और फिर अंतरात्मा की आवाज को सुन करके आगे बढ़ना है. I've covered in very brief, I've not delved into the details, but I've done more the practical applications of this chapter in our daily life. I think अनुज जी बाद में ज्वाइन किया. I noticed that only later, क्योंकि फ्लो जब विचार का आता है, then that was it. Sorry जी, मुझे पता नहीं नो आप प्रॉब्लम, करनी सॉरी, थी. मैंने काफी देर बाद ज्वाइन किया, बस अभी देखा कि टाइम है तो थोड़ा सा जो भी सुन सकते हैं, तो नहीं तो अगले संडे, अगले मंडे सुनेंगे. या या नहीं, थर्सडे तो वो सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समोल्लास का रैप अप कर रहा था, क्योंकि वो हमने समाप्त कर दिए, क्योंकि 5 सप्ताह हो गया जब से हमने इसको डील नहीं किए, इसलिए मैंने उसका ओवरव्यू किया. ओके, तो आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग. थैंक यू. तो ये है कि जब आइडियाज फ्लो होते हैं ना, कभी स्क्रीन पे ध्यान नहीं देते हैं, और फिर श्लोक मैंने नोट किया है, उससे उसको पढ़ रहा हूं, तो देन
we get involved in that. इसका नहीं, अगली बार मुझको थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए, और अगर नहीं ज्वाइन करें तो बाद में रिकॉर्डिंग आराम से सुनेंगे, ताकि आपको डिस्टरबेंस नहीं हो। ये मेरे हाँ, को मैंने नहीं नहीं, रियलाइज बीच किया। में भी ज्वाइन तो किए, बट देन इफ यू डोंट फाइंड मी क्लिकिंग इन, यू नीड टू वेट। जब मैंने या नोट आई किया डोंट था। माइंड दैट। या, आई डोंट माइंड दैट एट ऑल, या सॉरी। तो आज विद्या विषय पे हमने बातचीत की है। कुछ श्लोक जो सत्या प्रकाश में ऋषि दयानंद ने ही दिए हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों में दिए हैं। जैसे मैंने तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोक लिए, गुरु गीता का एक श्लोक लिया, फिर भगवत गीता श्री कृष्ण जी का एक प्रचलित श्लोक है तीसरे अध्याय का। ये सब लेकर के आई जस्ट सिंथेसाइज इट टू मेक इट मोर इन द सेंस दैट जो भी विद्या को हम ग्रहण करते हैं, उसको जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास करना है। पूर्ण प्रयास जब करेंगे, फिर क्या होगा? जब हम पुरुषार्थ करेंगे, एक तो गुरु, दूसरा परम गुरु जो है ईश्वर, वो हमारे मार्गदर्शन अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से करता रहेगा। So I'll leave the floor open now for question and answers. आपको विचार, अपने विचार प्रकट करना है, या कोई शंका समाधान के रूप में प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आप अनम्यूट करें। We're left with about 12-13 minutes on the program. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, अ, ये हमने आज जो बात किया उसमें गुरुकुल का जो एक टॉपिक आपने निकाला था, तो हम्म। हम पहले बच्चे तो गुरुकुल में भेजा करते थे, लेकिन अभी तो कोई भेजते नहीं है, जाते नहीं है। तो घर को भी, घर को ही गुरुकुल जैसा कैसे बना सकते हैं, या या, फिर that is a very valid point which you raised. Continue, नवीन जी। उसको थोड़ा विस्तार आप बताएं कैसे करना है, and then I can add to that. एक जो एक जो एक जो बड़ा पॉइंट मुझे समझ में आ गया है कि अ, गायत्री मंत्र का पठन पाठन हमें स्वयं को करना चाहिए, तो हमारे देख के अपने बच्चे भी उसके साथ में जुड़ सके, और वो भी उनके साथ में करेंगे, तो ये एक इनिशिएशन पॉइंट हो सकता है। हम्म। दूसरा, जो भी धार्मिक किताबें हैं या फिर महापुरुषों का चरित्र है, सत्यरथ प्रकाश की एक छोटी छोटी सी, एक आधी छोटी सी स्टोरी लेके उसको डिस्कशन करना परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो उससे भी लाभ हो सकता है। हाँ। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जैसे कि बच्चों को कैसे समझाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम भी मतलब टेम्पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम कभी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, कभी थोड़ा सा उनको डरा धमका भी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, क्योंकि हम हमें उतनी क्षमता नहीं है कि सुचारू रूप से उनको भी कैसे बताए, कैसे उनको सिखाए। बट ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट से मुझे लगता है कि उससे गुरुकुल जैसी शिक्षा हो सकती है घर के अंदर, लेकिन पूरी तरह से तो थोड़ा डिफिकल्ट है। हम्म, मैं उसमें जैसे कुछ ऐड। रात को बच्चों को प्रेयर करने के लिए बोले सोने या, से पहले, जैसे हमारी वो बच्ची करती है रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र करती है, और प्रार्थना उपासना मंत्र, जैसे भी टाइम होता है, ज्यादा टाइम होता है तो ज्यादा, नहीं तो एटलीस्ट गायत्री मंत्र तो बोल के सोती है। देखो, हम्म। एक तरीका मैं बताता हूं आपको। डिनर टेबल पर जब बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए हम ज्यादा बैठ सकते हैं। कहानी के माध्यम से प्रेरणा दें बच्चों को,
या अपनी जो दिनचर्या है, आज मेरे जीवन में दो चीज अच्छा हुआ, क्यों अच्छा हुआ, और दो चीज मैंने मेरे से भूल चूक हो गई, मैं बच्चों को बताऊं कि मुझे क्या करना है इसको दोबारा रिपीट न करने के लिए। दैट्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग द वैल्यूज। That is, Singapore is the only country in the world which has a program of civic education starting from preschool up to university level. Official, उसके एजेंडा में है. And you need to score the pass marks there. That is compulsory subject, civic education. So वैसे ही अगर हम अपने घर में, I don't say take much time, 15-20 मिनट. Take it, you have 24 hours in a day, 1 minute for every hour, 24 minutes, but उसको 15 या 20 मिनट तक रखो. गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है उसको भी बताएं, और खासकर प्रार्थना हम क्या कर रहे हैं. These are small small techniques. अब हम देखें, हमारे पूर्वज लोग, बाप दादा आदि जो है, हमसे कम पढ़े लिखे थे, but they didn't miss an opportunity to always inspire us. हमें प्रेरणा देने के लिए कभी पीछे हटते नहीं थे. In fact, they were always stepping ahead of us. And that was a good thing which they were doing. We need just to copy the model. लेकिन हमने मॉडलिंग को छोड़ दिए. और कोई, या और कोई विषय? धन्यवाद जी. अब सुबह शाम हमारे माता जी भजन करते थे, संध्या करते थे, और वो बच्चे भी वो सुनते हैं. जैसे काव्या भी छोटी सी थी, पर ये बच्चे सुनते तो हैं कि भजन अपना थोड़ा ऊंचा ऊंचा ही बोलते थे. संध्या के मंत्र भी हाँ, बोलते वही थे, भजन भी. सुनते सुनते वो भी पकड़ लेंगे. हाँ, फिर बच्चों को भी थोड़ा याद रहता है. हम्म. वो बच्चों के लिए अभ्यास करने हाँ, का यही समय हो बच्चों का जाता है ना. संस्कार है. हाँ जी. साथ में बोलेंगे दो दो शब्द, फिर आप देखेंगे 2 साल 3 साल के बाद तो पूरे मंत्र भी पढ़ लेंगे. That's the ऐसे ही way. हमारे नाना जी भी सुबह सुबह 5 बजे उठ के वो भजन बोलते थे, और फिर हम भी बाद में लास्ट में अपना चले जाते थे. डेली वो अपना ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद भी देते थे. ये इंसेंटिव हो जाता है थोड़ा बच्चों के लिए. हम्म. हाँ. वो भी बहुत विद्वान थे, आर्य समाज में प्रवचन देना, लिंग्विस्ट थे बहुत. देखो, हम भी छोटे थे ना तो आर्य समाज में जाते थे. हाँ जी. वहां हाँ पे आर्य जी. समाज में हर रविवार को सत्संग में जाते थे, तो 8 से 10 साल के उम्र में पूरा हवन करने के लिए हमें पता था. जब पंडित नहीं आते थे तो हम लोग बैठ करके हवन करते थे, हालांकि वो नॉट इवन एडोलेसेंट. और फिर क्या है कि दूसरे लोग भी प्रेरित हुए कि हम भी अपने बच्चों को ला करके, एंड देखेंगे आर्य समाज में जो बच्चे रेगुलरली आते हैं ना, वो तो स्वयं बैठ करके हवन कर लेंगे, मंत्र भी पढ़ लेंगे, और अगर और थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो वो भी किसी विषय पे बोलने के लिए अगर बोलें, खड़े होकर के 2 मिनट 3 मिनट के लिए बोले तो वो कर लेगा. हम यहाँ संडे स्कूल में ये भी करते. वी हैव ए चाइल्ड स्पीकर टॉक्स फॉर अबाउट 3 minutes ऑन ए सब्जेक्ट एवरी संडे. सब्जेक्ट लिस्ट को हम पब्लिश कर लेते हैं, फिर माता पिता उनको हेल्प करते हैं कि क्या बोलना है, फिर उसको करेक्ट करके फिर वो मेमोराइज करके आकर के बोलते हैं.
So these are practical things which we need to do. ये नहीं सोचना है कि बच्चे है कुछ नहीं जानता है, नहीं. Let's put it there. और देखेंगे महाभारत काल में अभिमन्यु, that's a proof of learning in the womb. चलें, अगर कुछ और नहीं है तो हम आज के इस सत्र को हम विराम देते हैं. सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके ओम और 3 बार शांति को बोलेंगे. ओम बोलते समय ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम परमात्मा का संबोधन कर रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, परमेश्वर प्रभु, आप हमारे रक्षक हैं, सर्व रक्षक है, हमारे भी रक्षा कीजिए. हमें आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक दुख से दूर रखें. ऐसे दुख जो हम स्वयं कारण बनते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक दुख हो, दुख जो दूसरे प्राणियों के कारण हमें प्राप्त होता है, और आदि भौतिक दुख दैवीय शक्तियों के माध्यम से जो तूफान आंधी आदि आते हैं, ऐसे दुखों से भी हमें बचाएं. ओम शांति शांति शांति. मन ही मन में परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर परम आनंद दाता को हम धन्यवाद दें, जिन्होंने आज का अवसर दिया इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए. माता पिता, गुरुजनों आदि, जिन्होंने पालन पोषण संस्कार आदि विद्या दान आदि के माध्यम से हमें यहाँ तक आने के लिए प्रेरित करते रहे. ऋषि मुनियों, जिन्होंने वेद ज्ञान को विस्तार करके हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो मार्ग है उस पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित किए, उन सबको धन्यवाद है. और अंत में आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिए, उन सबको धन्यवाद. दोनों हथेलियों को मिला करके धीरे से घर्षण करेंगे. आंखों को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे. ध्यान के लिए धन्यवाद. नमस्ते जी. नमस्ते आचार्य